इस समय एक बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना से यह खबर आ रही है, पीएम मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की है। 5 महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने महिलाओं से संदेश खाली के बारे में बातचीत की। उत्तर 24 परगना से बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वहीं पर संदेश खाली की महिलाएं आई थी, उनसे पीएम ने मुलाकात की है। और संदेश खाली में जो कुछ भी महिलाओं के साथ हो रहा है, अत्याचार, यौन शोषण, जमीनों पर कब्जा, ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 महिलाओं से जानी हैं। बारासात में महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। जब उन्हें पता चला कि ये महिलाएं संदेश खाली से आई हैं, तो उन्होंने विशेष तौर पर इन महिलाओं को बुलाया और इन महिलाओं से संदेश खाली के बारे में जानकारी हासिल की। संदेश खाली का मुद्दा पूरे देश में इन दिनों छाया हुआ है। ममता सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वो अपराधी और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है। देश खाली बन चुका है। आज मोदी बंगाल में थे, 9 मार्च को फिर से बंगाल जा रहे हैं। आज संदेश खाली में उन्होंने बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर ममता सरकार को घेरा है। मंडल हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋतिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन महिलाओं से मुलाकात हुई, क्या जानकारी महिलाओं ने दी? देखिए, पहले तो हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी से आज लगभग कुछ देर पहले 50 से ज्यादा महिलाएं पिछले 1 महीनों से लगातार आंदोलन कर रही थी। वो बारासात पहुंची हुई थे मोदी जी को सुनने के लिए, और उसमें से जो हमें खबरें मिल पा रही है, उनमें से 5 महिलाओं को जो है मोदी से मिलने का मौका मिला। दरअसल बतौर जिसे बाकायदा प्रोटोकॉल के पालन करती हुए उन महिलाओं को बैक लेकर गया। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री से वो मिले कुछ वक्त के लिए, देखिए इसका तैयारी चल रहा था, और मैंने भी उन महिलाओं से पहले बात की थी और उन्होंने कहा था कि उनका बारासात में पहुंचने का मकसद यही है, वो मोदी से मिलकर उनकी जो बातें वो रखना चाहती थी। इसी के कारण उनमें से 5 महिलाओं को जाने की अनुमति मिली और वो जाकर मोदी से वो मिले हैं। लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि वो लगातार जितने भी आयोग के लोग वहां पर पहुंच रहे थे संदेश खाली से, तो उनसे उनकी राय रखी है, लेकिन प्रधानमंत्री से खुद मिलकर वो अपनी गुहार सुनाना चाहती थी। इसका मौका उन्हें मिला 5 महिलाओं को। मैं आपको बता दूं कि आज जहाँ पर ये नॉर्थ 24 परगना में जहाँ पर मोदी ने रैली को संबोधित किया, ये उसी नॉर्थ 24 परगना है जहाँ से संदेश खाली जिस डिस्ट्रिक्ट के दायरे में आता है। यहाँ से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर संदेश खाली के जो टापू है, वो सुंदरबन का इलाका है, वहाँ से बस से वो महिलाएं आज यहाँ पर पहुंची थी। और उसके साथ साथ जो खबरें मिल पा रही है, 5 महिला उनमें से प्रधानमंत्री से भेंट किए हैं। ठीक है ऋतिक, आप हमारे साथ बने रहिए। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ रहेंगे। लेकिन संदेश खाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वहां से महिलाएं आई थी, उन्होंने मुलाकात की और नरेंद्र मोदी ने उन सभी महिलाओं से संदेश खाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण संदेश खाली पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा पर पूरी ममता सरकार की और ममता बनर्जी की घेराबंदी की। टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन
टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बंगाल की चुनावी लड़ाई का एपिसेंटर संदेश खाली बन गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में थे। 9 मार्च को वो फिर से बंगाल जा रहे हैं। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ऋतिक, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता को घेरा है? ऋतिक, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पीएम ने ममता को कैसे घेरा संदेश खाली के मुद्दे पर, और चुनाव में इसका कैसे फायदा लेना चाहते हैं वो? देखिए, ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके मुखिया या फिर तमाम जितने भी नेता है वो लगातार संदेश खाली की जो मुद्दा है पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो बिल्कुल हेडलाइंस पर है, तो उसको लेकर राजनीति को और आगे ले जाना चाहती है। जैसे मौजूदा हालत में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। देखिए, ये पिछले 1 हफ्ते के दौरान प्रधानमंत्री का तीसरा रैली है और आज पुरजोर उन्होंने ममता बनर्जी उनके सरकार को फटकारा है। और जिस तरीके से कल हाईकोर्ट की तरफ से भी जो धक्का जो है ममता सरकार और उनकी पुलिस को पहुंची है, जिस तरह की सीबीआई का जो जांच का बागडोर सीबीआई के हाथ चला गया है, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट के शक्ति के बावजूद भी अभी बंगाल पुलिस जिस तरीके से शेख शाहजहां यानी मुख्य जो सरगना है इस पूरे करतूत के, उनका जो हिफाजत सीबीआई के हाथ पे नहीं सौंप रही है। ये मसला जो है अब कानून के दहलीज पर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरजोर विरोध किए हैं। उन्होंने कहा है किस तरीके से महिला यहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके ही जो प्रतिनिधि, उनके ही जो नेता है, उनके द्वारा किस तरीके से वो टारगेटेड हुए हैं और लंबे वक्त से उनके ऊपर अत्याचार चलिए, इस बारे में खरी खोटी उन्होंने सुनाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जब यहां पर बोल रहे थे तो बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए दिल्ली से भी हो रहा था और तमाम जितने भी नेता यहां पर थे आज मंच से बोले, वो चाहे बंगाल के हो या फिर दिल्ली पे, वो इसी बात पर केंद्रित रहे कि संदेश खाली, क्योंकि ये मौका प्रधानमंत्री का मौजूदगी का था और जमीन जो है वो नॉर्थ 24 परगना का था, जहां से ये संदेश खाली आता है, जहां से महज 70 किलोमीटर दूर पर ये बंगाल के खूबसूरत बंगाल के एक छोटा सा टापू है संदेश खाली, जो डेल्टा एरिया सुंदरबन के हैं। वहां से कई सारे महिला भी यहाँ पर आए हुए थे। नारी शक्ति का नाम इस आज का प्रोग्राम का दिया गया था। तो ये हमें स्पष्ट जाहिर हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि राजनीति आगे आने वाले दिनों में और पुरजोर की जाएगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में वो एक आंकड़ा तय कर दिया गया है। अमित शाह का कहना है कि 42 सीटों में से 35 हासिल करना है। प्रधानमंत्री के माने तो उन्होंने कृष्णनगर के रैली से ये कह दिया था कि 42 में जीत हासिल करवाना है। अब ये राजनीतिक दांवपेच जो है वो खेला जा रहा है। अच्छा ऋतिक, एक बात बताइए, इस मुद्दे को इस बार आने वाले ऋतिक ये बताइए कि 24 में ज्यादा उछाला जाएगा। जी उछाला भी जाएगा, ये मुद्दा कितना हावी रहेगा और इसका कैसे फायदा या नुकसान होगा? किसे फायदा किसे नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, ये मुद्दा इसलिए अहम है। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार के अगर देखें पिछले जितने भी टेन्योर, चाहे लोकसभा या फिर विधानसभा की देखें, तो 2 हिस्सा देखा जा सकता है। एमएम फैक्टर ममता बनर्जी के लिए बहुत ही नसीबदार मानी जाती है, यानी एक माइनॉरिटी वोट, दूसरा महिला वोट बैंक। और विधानसभा चुनाव में जब पुरजोर शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी, उसके बावजूद भी जब जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तो इसका श्रेय ममता बनर्जी की जो मास्टर कार्ड उसको दी गई थी कि विधानसभा चुनाव से पहले वो महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार के तहत पैसा लाए थे और इसके चलते महिलाओं के वोट जो है वो जाते दिखे थे। लेकिन उसी बंगाल के महिला जब घर से निकलकर और इस तरीके से उनकी आबरू पर जो आंच आई है, इसको लेकर बेबाक बोल रही है और खरी खोटी ममता बनर्जी को सुना रही है, तो ये दबाव महिलाओं की तरफ से ममता बनर्जी अब उसके दबाव में आ गया है। गौरतलब है कि ये जो संदेश खाली का मसला हुआ उससे महज 1 हफ्ते पहले विधानसभा में इस जो लक्ष्मी भंडार का जो पैसा है उसको और उसमें इजाफा कर दिया गया। तो क्या महिला वोट बैंक तृणमूल के पास रहेगा, यही बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को इसलिए उछाला जाएगा, इसका प्रभाव तो जरूर रहेगा लोकसभा चुनाव में बंगाल से।
बहुत धन्यवाद ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता। लेकिन पूरा का पूरा फोकस चुनाव का अभी संदेश खाली पर है।